शाम का समय था और सूर्य की किरणें आकाश में लाल और सुनहरे रंग का जाल बुन रही थी। राम, एक युवा राजकुमार, ने देखा कि उनका भाई लक्ष्मण क्रोध और आवेश में भरे हुए हैं। उनकी आंखों में आग थी, जैसे कि कोई ज्वाला फटका रही हो। राम ने संकेत किया कि लक्ष्मण बैठ जाए और अपने गुरु विश्वामित्र की ओर देखा, जैसे कि कोई अज्ञात प्रश्न उनके मन में हो। गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्यकुल की मर्यादा की जो बात की है वो सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध करके दिखाओ। राम ने गुरु की आज्ञा पाई और धीरे धीरे शिव जी के धनुष की ओर बढ़े। जैसे ही वो धनुष के पास पहुंचे, सीता और उनकी सखियां खुशी से झूम उठी, लेकिन एक संशय ने उनके मन में घर कर लिया। सोचने लगी कि जब इतने शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस धनुष को नहीं हिला सके, तो राम कैसे इसे उठा सकेंगे। सीता ने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान, इन्हें सफलता दे, क्योंकि मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है। धनुष के पास पहुंचकर राम ने उसे बीच से पकड़कर सरलता से उठा लिया और खेल खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने धनुष की डोर को कान तक खींचा, धनुष एक भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। उस आवाज के साथ अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन राम, लक्ष्मण, राजा जनक और विश्वामित्र जैसे कुछ ही लोग थे जिन्हें यह घटना प्रभावित नहीं कर पाई। जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो लोगों ने राम की सराहना की। राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उचित है। अपने मंत्रियों को आदेश दे कि वे राजा दशरथ को संदेश दें कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वो अपनी सखियों के साथ न जाते हुए और वरमाला हाथ में लिए मंथर गति से वहां आई। सखियों ने मंगल गान प्रारंभ किया। लज्जा और हर्ष के भावों में डूबी सीता ने धीरे से राम के गले में वरमाला डाल दी। उस क्षण ने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत भी की, जिसमें प्रेम और सामर्थ्य का अद्भुत मिलन था।